नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्वल और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डेली मार्केट अपडेट्स की। स्टार्ट करूंगा गिफ्ट निफ्टी के साथ। गिफ्ट निफ्टी न्यूट्रल सी ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। कल निफ्टी 24,274 के आसपास क्लोज़ हुआ था। अ, जब से महाराष्ट्र इलेक्शन रैली आई है उसके बाद से मार्केट इसी रेंज में अप डाउन कर रहा है। फंडामेंटली और अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वार्टर नहीं रहा था, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा डाउन साइड बेरिश मोड में ही है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि एफआईआई की जो सेलिंग, रिलेंटलेस सेलिंग जो पिछले 1-2 महीने से हो रही थी, वो थैंक्स गिविंग के कारण या पता नहीं किसी कारण से इस वीक नहीं हो रही है। और हमेशा से ये बोला जाता है कि दिसंबर के टाइम एफआईआई छुट्टी पे चले जाते हैं, तो ये भी एक ट्रेड हो सकता है जो प्ले करे। ये एक ट्रेंड हो सकता है शॉर्ट टर्म, जिसमें एफआईआई की सेलिंग ना आए और डीआई की बाइंग तो रेगुलरली आ ही रही है। तो उस हिसाब से 24,000 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। बट क्योंकि फंडामेंटल्स और अर्निंग साथ में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड भी यहाँ से नहीं नज़र आती है। तो 24,000 से 24,500 की एक रेंज है जो काफ़ी टाइम तक मार्केट इसी में ट्रेड होना चाहिए। ऐसे ऐसे न्यूट्रल से मार्केट में एक काफ़ी कॉमन स्ट्रेटेजी जो होती है वो होती है शॉर्ट स्ट्रैडल, यानी कि 23,500 और 25,000 के बीच में कॉल और पुट्स दोनों बेच के ऑप्शन सेलर्स प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। इस टाइप की स्ट्रेटेजी 5-10% मंथली दे देती है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की होती है और इसको मैनेज करना हर किसी के बस का नहीं है। अगर इस रेंज को ब्रेक करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ट्रिगर आना चाहिए। अब ट्रिगर यूएस मार्केट से आ सकता है या फिर इंडियन अर्निंग्स वगैरह से आ सकता है। यूएस मार्केट को देखें तो क्रिप्टो 1 लाख टच करके 93,000 तक आया था। उसके बाद अभी वापस 96 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मतलब मोस्टली जितना बड़ा गेन होना चाहिए था वो हो गया है। नैस्डैक भी कल थोड़ा कूल डाउन हुआ। ट्रम्प की जो रैली चल रही है, काफ़ी लंबी रैली के बाद अभी थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। वहाँ पे भी मतलब कंसोलिडेट ही होता रहेगा मार्केट, ऐसा नज़र आ रहा है। ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प हर दिन ट्रम्प के एक्शंस पे न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प ने इनको किसी को सिलेक्ट कर लिया है, फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी उन्होंने रशिया यूक्रेन के लिए स्पेशल कॉन्वॉय सिलेक्ट कर लिया है। तो उनकी प्रेसिडेंसी बिगिन होने से पहले ही बहुत ज़्यादा एक्शन वहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा और कुछ ट्रिगर तो नज़र आता नहीं है निफ्टी के लिए। स्टॉक्स की बात करें तो कल अडानी के ऊपर अपडेट आया था कि जो ब्राइबरी वाला चार्ज और एलिगेशंस थे वो एक्चुअली उनके ऊपर लगे ही नहीं है, वो यूएस की फर्म्स के ऊपर लगे थे। तो अडानी ग्रीन की तरफ से स्टेटमेंट आया था और सारे अडानी के स्टॉक्स वही 20% के अपर सर्किट पे थे। इन स्टॉक्स में क्या होता है कुछ समझ नहीं आता है, कभी 20% ऊपर 20% नीचे। पता चलेगा कि अभी के लिए ये मामला सुलट गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि वापस से कुछ न्यूज़ आएगी कि नहीं ये वाला चार्ज लगा है और फिर वापस से डाउन सर्किट पे आ सकता है। इसी तरह से आइडिया या ओला इलेक्ट्रिक पे भी अपर सर्किट लगे जा रहे हैं। ओला ने एक नया स्कूटर अपना लॉन्च किया है, तो ये एक न्यूज़ थी। एक और जो कॉमन ट्रेड प्ले हो रही है देखने लायक जो है वो है ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी। तो स्विगी का वैल्यूएशन क्योंकि ज़ोमैटो से बहुत कम है और दोनों ही एक तरह से मार्केट लीडर है। बोल सकते हैं कि स्विगी उनसे 1 साल पीछे है, या मतलब मार्केट शेयर में देखें तो 5-10% नीचे है। तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होना चाहिए, बट अगर आधे से ज़्यादा उनका वैल्यूएशन है तो स्विगी पे भी बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। इसके अलावा आज एक न्यूज़ आई है यस बैंक के ऊपर कि यस बैंक को का जो एसबीआई को स्टेक सेल करना था, उसके लिए उन्होंने कांटेक्ट किया था कुछ जापानीज़ फर्म्स या जापानीज़ बैंक से, तो उनका कुछ इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव सा न्यूज़ है, बट वही है कि यस बैंक, आइडिया, इस टाइप के स्टॉक्स से ज़्यादा दूर रहें तो ही अच्छा है। इनको फॉलो करें तो अच्छा रहता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही है। एंड ऑफ द वीडियो में मैं एक कोट डिस्कस करूँगा। आज का कोट है वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे बोलते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ये बेसिकली एम्फसाइज करता है कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को जो लोग पेशेंटली राइट डाउन कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स या बहुत ज़्यादा लॉसेस को अपने इमोशनल अपनी साइकी को इम्पैक्ट नहीं करने देते हैं और उन पे बैठे रहते हैं और पेशेंस से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र करते हैं मनी उन लोगों से जो कि इम्पेशेंट होते हैं और हर टाइम पे मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।